YouTube स्क्रिप्ट है जिसका लक्ष्य है शक्ति और मनोविज्ञान के खेल को उजागर करना। तो चलिए सीधे इस पर बात करते हैं कि इसे सिर्फ जानकारीपूर्ण से यादगार कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। पहला पहलू जो मुझे तुरंत लगा वो ये है कि स्क्रिप्ट ज्ञान तो देती है पर वो अनुभव नहीं कराती। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब स्क्रिप्ट का इरादा तो साफ है, दर्शकों को शक्ति के नियमों से परिचित कराना। हाँ। लेकिन यह नियमों को एक लिस्ट की तरह पेश करती है। जैसे नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ये एक निर्देश है, पर इसमें कोई भावना नहीं है, कोई वजन नहीं है। दर्शक सुनता है, शायद सिर हिलाता है और फिर भूल जाता है। सही बात है। ये ऐसा है जैसे किसी को तैरना सिखाने के लिए सिर्फ भौतिकी के नियम बता दिए जाएं, लेकिन उसे पानी का एहसास कभी ना हो। बिल्कुल। और यही इसकी पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है। स्क्रिप्ट में कहानी कहने की, उदाहरणों की और भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। तो सुझाव क्या होगा? इसे और गहरा कैसे बनाया जा सकता है? सुझाव ये है कि हर नियम को एक सीधे कथन से बदलकर एक छोटी मजबूत कहानी या एक रिलेटेबल परिदृश्य में बदला जाए। जानकारी को एक अनुभव में बदलना होगा, है ना? सिर्फ क्या नहीं बताना, बल्कि कैसा लगता है ये महसूस कराना है। वही तो। उदाहरण के लिए नेवर आउटशाइन द मास्टर का नियम लेते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट शायद बस इतना कहती है, अपने बॉस को कभी भी खुद से कमतर महसूस ना कराएं। जो कि एक सीधी सलाह है। हाँ, पर ये सपाट है। इसकी जगह एक सीन बनाइए। सोचिए, आप कह सकते हैं, कल्पना कीजिए, आप एक बड़ी मीटिंग में हैं। आपने एक प्रोजेक्ट पर दिन रात एक कर दिया है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो कमरे में हर कोई प्रभावित होता है। तालियां बजती हैं, आपका बॉस मुस्कुराता है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी आंखों में असली खुशी नहीं है। अच्छा। उस एक पल में, तारीफ के शोर के बीच, आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ अच्छा काम नहीं किया, आपने अनजाने में शक्ति का एक नियम तोड़ दिया है। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। ये तो दर्शक को सीधे उस असहज पल में डाल देता है। बिल्कुल। इसी तरह से लेस दैन नेसेसरी के लिए हम एक रूपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि कम बोलो, हम कह सकते हैं, सोचिए आपके शब्द सोने के सिक्के हैं। दिलचस्प। आप जितना कम खर्च करेंगे, हर सिक्के की कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में अपने रहस्य, अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। सही है। खामोशी में भी एक ताकत होती है। हाँ, खामोशी एक खाली कैनवस की तरह है, जिसपे दूसरे अपनी कल्पनाएं और डर डालते हैं, और इसी में आपकी ताकत है। अब एक निर्देश नहीं, एक दर्शन लग रहा है, एक फलसफा है। और यही बदलाव लाना है। ठीक है, तो कहानी और भावना से जुड़ाव पैदा करना पहला कदम है। ये वाकई दमदार है। पर एक और सवाल है, मान लीजिए लेखक ये सब कर लेता है, बेहतरीन कहानियां, शानदार रूपक, लेकिन फिर भी वीडियो को कोई नहीं देखता क्योंकि इस विषय पर पहले से ही हजारों वीडियो हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और ये हमें दूसरी बड़ी समस्या पर लाता है। ये वीडियो भीड़ से अलग कैसे दिखेगा? बिल्कुल। और यही स्क्रिप्ट की दूसरी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी है। स्क्रिप्ट में एक विशिष्ट दृष्टिकोण या एंगल की कमी है। ये बस 48 लॉज ऑफ पावर का एक सामान्य सारांश है, पर ये इस सवाल का जवाब नहीं देती, मैं ये वीडियो दूसरों के बजाय क्यों देखूं? एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक यूएसपी की कमी है। हाँ, एक यूएसपी के बिना ये YouTube के समंदर में एक और बूंद बनकर रह जाएगी। तो आपका मतलब है कि सिर्फ कानूनों को बेहतर तरीके से समझाना काफी नहीं है, उन्हें एक खास नजरिए से पेश करना होगा। बिल्कुल। एक लेंस चुनना होगा जिसके जरिए दर्शक इन नियमों को देखेगा। ये वीडियो को एक पहचान देगा। जैसे कि कोई उदाहरण? हाँ, कई हो सकते हैं। एक एंगल हो सकता है कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड। अच्छा, कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड, दिलचस्प। तो इसमें हर नियम ऑफिस की राजनीति से जुड़ा होगा। एग्जैक्टली। नेवर आउटशाइन द मास्टर आपके बॉस को मैनेज करने की कला बन जाता है। और विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, वो ईमेल पर लंबी बहसें जीतने के बजाय दमदार परिणाम दिखाने की रणनीति बन जाता है। हर उदाहरण ऑफिस के माहौल से होगा, प्रेजेंटेशंस, टीम डायनामिक्स, प्रमोशन की दौड़। पर क्या इससे दर्शक वर्ग बहुत सीमित नहीं हो जाएगा? जो लोग कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं है, जैसे छात्र, वो कैसे जुड़ेंगे?
ये एक वाजिब चिंता है। हाँ, ये दर्शक वर्ग को सीमित करता है, लेकिन उस सीमित वर्ग के लिए वीडियो को अपरिहार्य बना देता है, मतलब मस्ट वॉच। कभी-कभी एक वफादार छोटा दर्शक वर्ग एक उदासीन बड़े दर्शक वर्ग से ज्यादा मूल्यवान होता है। ठीक है, और कोई एंगल? एक और एंगल इसका ठीक उल्टा हो सकता है, आत्मरक्षा का मैनुअल। आत्मरक्षा? मतलब इन नियमों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इनसे बचने के लिए। ठीक समझे। यहाँ लहजा आक्रामक नहीं, बल्कि सशक्त बनाने वाला होगा। अच्छा, वीडियो का संदेश होगा, ये नियम हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बचाने के लिए है, जब कोई आप पर इनका इस्तेमाल करे। ये तो बहुत ही चतुर एंगल है। ये किताब की जो थोड़ी नेगेटिव छवि है, उसे एक सकारात्मक उपकरण में बदल देता है। बिल्कुल। या फिर एक तीसरा एंगल हो सकता है, ऐतिहासिक मास्टर क्लास। मतलब इतिहास से उदाहरण? हाँ, पर गहराई से। हर कानून को एक आकर्षक ऐतिहासिक कहानी के साथ समझाना। जैसे क्लियोपैट्रा ने कैसे खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के सामने पेश किया, या नेपोलियन ने कैसे अपनी सेना को अप्रत्याशित तरीकों से इस्तेमाल किया। इससे वीडियो जानकारीपूर्ण के साथ साथ मनोरंजक भी बन जाएगा। हाँ, एक एंगल चुनने से वीडियो सिर्फ एक सारांश नहीं, बल्कि एक विश्लेषण बन जाता है। मैं समझ गया। और उस ऐतिहासिक एंगल के लिए एक खास तरह की प्रस्तुति की जरूरत होगी, एक वजनदार लहजा, और ये मुझे हमारे अंतिम बिंदु पर लाता है। पावर जैसे गंभीर और रहस्यमयी विषय के लिए स्क्रिप्ट की भाषा और प्रस्तुति शैली को भी ज्यादा प्रभावशाली और नाटकीय बनाने की जरूरत है। सही कहा। ये शैली और सार के मेल के बारे में है। पावर एक भारी शब्द है ना? बिल्कुल। यह रहस्य, साजिश और मनोवैज्ञानिक गहराई का एहसास कराता है। क्या स्क्रिप्ट का लहजा उस एहसास से मेल खाता है? अभी तो नहीं। अभी की भाषा बहुत सीधी है, जैसे अपने सीनियर्स को असुरक्षित महसूस मत कराओ। ये सही है, पर इसमें कोई दम नहीं है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन उनके रोंगटे खड़े नहीं करती। पावर के नियमों को ऐसे पेश किया जाना चाहिए जैसे कोई गहरा राज खोला जा रहा हो। पर क्या बहुत ज्यादा नाटकीय भाषा बनावटी नहीं लगेगी? संतुलन जरूरी है। मेलोड्रामा नहीं करना है। मतलब है एक उत्तेजक और वायुमंडलीय लहजा अपनाना, शक्तिशाली शब्दावली, नाटकीय ठहराव और एक अंदरूनी रहस्य वाली भावना का इस्तेमाल करना। दर्शक को यह महसूस कराना कि उसे दुनिया का कोई छिपा हुआ सच बताया जा रहा है। हाँ, जैसे शुरुआत हुक से करते हैं। एक अच्छा हुक सिर्फ ध्यान नहीं खींचता, वहाँ माहौल भी तय करता है। स्क्रिप्ट का हुक हो सकता है, क्या आपको लगता है कि ये दुनिया सिर्फ कड़ी मेहनत से चलती है? ये ठीक है, पर इसे और धारदार बनाया जा सकता है। बिल्कुल। इसकी जगह सोचिए, आपको सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। यह एक खूबसूरत झूठ है जो ताकतवर लोग चाहते हैं कि आप माने। असलियत यह है कि दुनिया एक शतरंज की बिसात है और यहाँ हर कोई अपनी चाल चल रहा है। सवाल ये है, क्या आप सिर्फ एक मोहरा बने रहना चाहते हैं या खेल के नियम सीखना चाहते हैं? ये तुरंत एक रहस्य और तात्कालिकता का भाव पैदा करता है। ये हुई ना बात। और यही लहजा पूरे वीडियो में बना रहना चाहिए, जैसे यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट के लिए। उसे ऐसे प्रस्तुत करें, जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी कीमत घट जाती है। सूरज की भी कीमत तभी होती है जब रात होती है। वाह। आपकी सलाह, आपकी मौजूदगी अगर ये हमेशा उपलब्ध है तो ये आम हो जाती है। कभी कभी चेस बोर्ड पर सबसे शक्तिशाली चाल चलना बोर्ड से हट जाना है। अपनी अनुपस्थिति को अपनी उपस्थिति से ज्यादा शक्तिशाली बनाना। ठीक समझे? अब ये एक नियम नहीं, एक कविता जैसा लगता है। तो इस स्क्रिप्ट को एक औसत YouTube वीडियो से एक असाधारण अनुभव में बदलने के लिए यहाँ 3 मुख्य सुझाव हैं। पहला, हर नियम को सिर्फ बताएं नहीं, उसे एक संबंधित परिदृश्य या कहानी के माध्यम से महसूस कराएं। दर्शकों को भावनात्मक रूप से उस स्थिति में ले जाएं। दूसरा, एक अद्वितीय एंगल चुनें। इसे सिर्फ एक सामान्य सारांश न रहने दें। इसे कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड या आत्मरक्षा मैनुअल जैसा एक विशिष्ट लेंस दें ताकि ये भीड़ से अलग दिखे। और तीसरा, भाषा और लहजे को विषय के अनुकूल बनाएं। एक नाटकीय, रहस्यमयी और वायुमंडलीय टोन अपनाएं जो शक्ति के गंभीर और मनोवैज्ञानिक स्वभाव से मेल खाए।
दर्शकों को महसूस कराएं कि वो कुछ गुप्त और शक्तिशाली ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इन बदलावों के साथ ये स्क्रिप्ट एक बेहद शक्तिशाली और सफल वीडियो की नींव बन सकती है। जब आप संशोधित संस्करण पर काम कर लें तो उसे दोबारा भेजने में संकोच न करें। हमें उसे देखने में खुशी होगी।